हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज मैंने ये 3 और 4 नंबर बाल गोपाल का जंप सूट बनाया है। ये जंप सूट 4 नंबर बाल गोपाल के बिल्कुल फिट आ जाएगा। 3 को भी आ जाएगा और 5 को भी आ जाएगा। 3 को थोड़ा लूज आएगा, 5 को थोड़ा सा टाइट आएगा, लेकिन 4 नंबर बाल गोपाल के ये बिल्कुल फिट आएगा। मैंने 9 और 10 नंबर का जंप सूट भी चैनल पर, उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड है मेरे चैनल पर। अगर आपको 9 और 10 नंबर का जंप सूट बनाना है तो आप चैनल पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये सूट बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाया है मैंने, और इसमें ये कैप भी अटैच है। हमारे बाल गोपाल को इसमें कहीं से भी हवा नहीं लगती है, बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे लिहाफ में बैठे हों हमारे बाल गोपाल जी। तो अगर आपको मेरा बना हुआ ये जंप सूट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पर और भी इससे भी प्यारी सी मेरी ड्रेस पड़ी हुई हैं। आप चैनल पर जा कर के और भी वीडियो ज़रूर देखना, आपको एक से बढ़कर एक वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम ये जंप सूट बनाना। और अगर आपको मेरा बना हुआ जंप सूट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा बना हुआ ये जंप सूट कैसा लगा। सबसे पहले ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने सिलाई में 16 फंदे डाल लिए हैं, और 16 फंदे डालने के बाद हमने पहली सिलाई इस तरह से उल्टी बना ली है। ये हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं, देखिए इस तरह से ये। और दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह से उल्टी बनाएंगे, दूसरी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो 2 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए पहले आप। देखिए हमने ये 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये फंदे बांटने हैं, बाजुओं में, अगले पर्दे में, पिछले पर्दे में। तो ये हम किस तरह बांटेंगे, ये देखिए। हमारे बाल गोपाल की जो ड्रेस होती है वो इस तरह से होती है। आगे से ये अगले पार्ट हो गए 2, ये पिछला, और ये 2 बाजू। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए 4 फंदे हमारे, ये 4 खूंट, ये जो 4 खूंट दिखा रहे हैं, ये 4 फंदे, हम इन चारों फंदे के दोनों साइड हम जाली बनाएंगे। जैसे ये पहला फंदा बनाएंगे तो इसके दोनों साइड हमें जाली लेनी है। दूसरा फंदा बनाएंगे तो इसके दोनों साइड जाली बनानी है। और तीसरे फंदे की, यानी 4 फंदे ऐसे होते हैं जिनके हमें दोनों साइड जाली बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 फंदे बनाएंगे, अगले पर्दे के पहले 2 फंदे बनाएंगे, फिर हमारा खूंट वाला फंदा आ जाएगा, इसके दोनों साइड हमें जाली देनी है। 2 फंदे हम दूसरी बाजू के बनाएंगे, फिर हमारे दूसरी खूंट वाला फंदा आ जाएगा, उसके दोनों साइड हमें जाली देनी है। फिर 4 फंदे हमें पिछले पर्दे के बनाने हैं, और इसे बनाने के बाद हमारा तीसरी खूंट आ जाएगी। तीसरी खूंट का हमारा जो फंदा है, इसके हमें दोनों साइड जाली बनानी है। फिर 2 फंदे दूसरी बाजू के, और फिर हमारी चौथी खूंट आ जाएगी और उसके दोनों साइड जाली देनी है। और फिर हमारा अगला पर्दा आ जाएगा जो हमें 2 फंदे देने हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें अगले पर्दे के 2 फंदे देने हैं। तो हमें वे दोनों फंदे, हमें बटन पट्टी भी बनानी है साथ में, तो हमें दोनों फंदे में उल्टे ही बना लेने हैं। इस तरह से दोनों फंदे हम उल्टे बना लेंगे ये। अब ये हमारा पहली खूंट वाला फंदा आ गया है। पहली खूंट वाले फंदा जो है, हमें इसके दोनों साइड जाली देनी है। फंदा अपनी साइड ही रखेंगे हम, और हम इसको जाली बना देंगे। हमारे इस ये खूंट वाला पहला फंदा, इसके एक साइड जाली बन गई, हमें दूसरी साइड भी जाली बनानी है। तो फंदा अपनी साइड करेंगे और इसके दूसरे साइड भी हमें जाली बना देनी है। अब ये जिस फंदे पर हमने जाली बनाई है, ये हम बाजू में गिनेंगे। ये फंदा 1 और 1 2 हो गए हमारे बाजू के। अब हमारी दूसरी खूंट का, ये हमारा दूसरी खूंट का फंदा आ गया है। फिर हम अपनी साइड फंदा करेंगे और इस फंदे पर जाली बनाएंगे, और इसकी दूसरी साइड भी जाली बनाएंगे। तो फंदा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर हम जाली देंगे। और जिस फंदे पर हम जाली दे रहे हैं, ये हमारा पिछला वाला फंदे का, पिछले जो हमारे 4 फंदे, उनमें से एक फंदा ये है हमारा। तो 1 हो गया हमारा पिछले पर्दे का, 1 2 3 और 4। अब हमारी ये तीसरी खूंट वाला फंदा आ गया। फंदा अपनी साइड करेंगे और हम यहाँ पर जाली देंगे इस तरह से। फिर फंदा अपनी, इसके हमें इस फंदे के दोनों साइड जाली देनी होगी ना। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और हम फिर यहाँ पर जाली बनाएंगे। लेकिन ये वाला फंदा जिस पर हम अब जाली बना रहे हैं, ये हमारी बाजू का फंदा गिना जाएगा। तो 1 हो गया हमारे बाजू का, और 1 ये हो गया हमारे बाजू का। अब हमारी चौथी खूंट वाला फंदा आ गया है ये। तो फंदा अपनी साइड करेंगे और यहाँ पर हम जाली बनाएंगे।
हमें इस फंदे के दोनों साइड जाली बनानी है, तो हम फंदा पीछे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं बटन पट्टी के। तो ऊन हमें ये पीछे ही रहने देनी है, लेकिन हम उल्टा बना लेंगे तो साथ साथ में हमारी जाली भी बन जाएगी। और ये 2 फंदे हमें उल्टे ही बना लेने हैं। इस तरह से हमारी ये जो जाली का पैटर्न है वो बन गया है। उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से ये हमें पूरी उल्टी बनानी है, और साथ में जो हमारे जाली के फंदे हैं ये भी हमें बना लेने हैं। हमारे एक सिलाई में हमारे ये अब 8 फंदे बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी 4 खूट थी, चारों खूट से हमने 4 खूट पर हमारे 2-2 फंदे बढ़े हैं, तो हमारे इस सिलाई पर 8 फंदे बढ़ गए हैं। उल्टी सिलाई पर हमें कुछ नहीं करना है। उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही पूरी सिलाई है उल्टी उल्टी बना ली हमने। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड देखिए हमें क्या करना है। पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये बटन पट्टी वाले, और जो हमने ये जाली वाला फंदा बनाया था पहले, ये हम सीधा बना लेंगे इस बार, क्योंकि हमारा फंदा एक बढ़ चुका है। और ये हमारे पहले वाली खूंट आ गई है, इसके हमें दोनों साइड जाली देनी है। तो इधर पहली फंदा आगे करके इसे बना लिया, फिर फंदा आगे करा और हमने जाली बना ली, इसके दोनों साइड जाली बना ली। अब हमारी जो दूसरी खूंट आएगी, दूसरी खूंट ये आ गई है हमारी। अब इसके हमें दोनों साइड जाली देनी है। दूसरी खूंट के इधर जाली दे दी, फिर फंदा आगे करा, फिर हमने जाली बना दी, 2 जाली बन गई। अब हमें जो हमारा तीसरी खूंट वाला फंदा आ रहा है, उसके भी दोनों साइड हमें जाली देनी है। ये हमारा तीसरी खूंट का फंदा आ गया, इसके दोनों साइड हमें जाली देनी है। ये दे दी एक पहली, और दूसरी इधर दे दी। और अब एक चौथी खूंट वाले जो फंदा आएगा, उसके भी हमें दोनों साइड जाली देनी है। ये हमारा चौथी खूंट का फंदा है, यहाँ पर हमें जाली बना देनी। पहली बन गई इधर की साइड की, दूसरी वाली इधर बन जाएगी, और 2 फंदे लास्ट के बटन पट्टी के बनेंगे। ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। ये हमारी फिर से सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई पर हमें 2 फंदे शुरू के उल्टे बनाने हैं, बटन पट्टी वाले। फंदा पीछे कर देंगे, ये फंदा हम सीधा बनाएंगे। और ये हमारा पहला जाली वाला फंदा था, इसको भी सीधा बना लेंगे। और ये पहली खूंट आ गई है, इसके दोनों साइड हमें जाली बनानी है। इस तरह से दोनों साइड जाली देनी है। यानी कि अब हमें हमारी जो सारी चारों खूंट है, चारों खूंट पर हमें खूंट की जो उनके दोनों साइड में हमें जाली देनी है। इस तरह से दूसरी खूंट आ गई, इसके दोनों साइड जाली। फंदा अपनी साइड सीधा बुन लो, फिर फंदा अपनी साइड सीधा बुन लो, 2 जाली बन गई इस बीच वाले फंदे के दोनों साइड। इस तरह से पूरी सिलाई बना लीजिए। हर खूंट पर हमें दोनों जाली देनी है, दोनों साइड, और उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से हमारी ये 3 जाली बन गई हैं, 1 2 और 3 हमारी ये जाली बन गई है। देखो 1 2 3। इसी तरह से हमें अपनी 7 जाली बना करके कंप्लीट करनी है। तो आप 7 जाली बना लीजिए। हर खूंट के दोनों साइड फंदा बढ़ाना है, उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए, ये हमने अपनी 6 जाली डालनी है। 1 2 3 4 5 और 6। आप 6 जाली ही डालिए, 7 मत डालिए, 6 ही डालिए। तो चलिए, अब ये 6 जाली हमने डाल ली हैं। 6 जाली डालने के बाद हम देखिए क्या करेंगे। पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये बटन पट्टी वाले। फंदा सीधे कर देंगे, पीछे कर लेंगे फंदा। अब हम ये फंदे जो हमारे सीधे हैं जाली से पहले वाले, इनको हम सीधा ही बनाएंगे, जाली तक बनाएंगे हम। जो हमारी जाली है, ये हमारी जाली यहाँ पर गिरी थी, ये हमने यहाँ तक बुन लिया। और ये हमारा जो पहली खूंट का फंदा है, ये हमने पर्दे में ही बना ली, इसी में अगले पर्दे के साथ ही बना लिया हमने। और अब ये जो हमारी बाजू है, ये इस वाली जाली से स्टार्ट करेंगे और अगली जाली तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस जाली तक हमने ये फंदे पिन में कर लिए हैं। अब ये हमारी दूसरी वाली खूंट जो है, ये हम बुन लेंगे, इस तरह से सीधी बना लेंगे, सीधा बुन लेंगे हम इसको। और सारे फंदे इधर के ये सीधे ही बनेंगे अगली जाली तक। जब लो हमारी जो अगली बाजू वाले फंदे नहीं आ जाएंगे, हम सीधे ही बनाएंगे। तो ये सीधा बनाइए इनको। देखिए, ये हमारे पिछले पर्दे वाले फंदे बना रहे हैं हम।
ये हमने सीधे बना लिया। ये हम यहाँ तक बनाएंगे। ये जो तीसरी खूंट है हमारी, तीसरी वाली, ये भी हम इसी के साथ बना लेंगे पर्दे में ही। अब हम दूसरी बाजू के फंदे दूसरी पिन में कर लेंगे। इस जाली से स्टार्ट करेंगे अगली जाली तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हमने पिन में कर लिए। और ये वाली जो हमारी चौथी वाली खूंट है, ये हम बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे इसको हम इस तरह से। इसको हम सीधा बना लेंगे, सारे फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। इस तरह से सीधे सीधे बना लो। लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बनाने हैं। ये हमारी पहली सिलाई हो गई है। फंदे बाजू के घटाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें लगभग हमें 11 सलाइयाँ बना लीजिए आप। उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। ये हमारी उल्टी साइड से है इस तरह से। तो इसके अलावा आप 10 सलाइयाँ और बना लीजिए, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। बस सीधी साइड से बटन पट्टी के फंदे उल्टे बनाने हैं। बाकी 11 सलाइयाँ ये बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से जहाँ से मैंने बाजू के फंदे घटाए थे, यहाँ से यहाँ तक मेरी 12 सलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 12 सलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, देखिए ये मेरे टोटल 36 फंदे हैं। तो 36 फंदों का मुझे आधा कितना होगा, 18 फंदे बुन लेने हैं। तो पहले अब हम ये बटन पट्टी ख़त्म कर देंगे। अब इन्हें बटन पट्टी की ज़रूरत नहीं है हमें ये सीधे ही बना लेंगे, ये वाले फंदे भी हम। और हम 18 फंदे बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमारे 18 फंदे हो गए हैं। यहाँ तक 18 फंदे। अब ये फंदे हम बाद में बनाएंगे, पहले एक साइड का पाँपचा बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम ये सिलाई इस तरह ही बनाएंगे। ये 18 ही फंदे हम वापस बुनेंगे। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। सीधी साइड आने पर हमें यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर देना है। हम किनारे से हम 2 फंदे घटा लेंगे, 2 का 1 बना लेंगे इस तरह से। और बाकी फंदे हम इस तरह से ही सीधे बनाएंगे। ये यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ये हम सीधे ही बनाएंगे। और जब हम इस सिलाई के लास्ट में पहुँचेंगे तो 2 फंदों का 1 हमें वहाँ पर कर देना है इस तरह से। ये लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हमें 2 फंदों का 1 कर, ये लास्ट में हमारे 2 फंदे रह गए हैं, इन्हें हमें 2 का 1 कर देना है। यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी इसी तरह उतार लेंगे। सीधी साइड आने पर हम फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से, 2 का 1 कर देंगे। और बाकी हम पूरे फंदे सीधे उतार लेंगे। और लास्ट में भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। लास्ट में भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। ये देखिए, लास्ट में भी हम 2 फंदों का 1 कर देंगे इस तरह। और बाकी उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम उल्टी उतार लेंगे। फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं और फिर से हम एक बार और फंदे घटाएंगे इस तरह से, 2 का 1 करेंगे। और लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। इसे बना लीजिए। 2 का 1 कर दिया स्टार्टिंग में और लास्ट में भी 2 का 1 करना है हमें। ये देखिए, इस तरह से लास्ट में भी 2 का 1 कर दिया। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उतारेंगे। हमने इसमें 3 बार फंदे घटा दिए हैं और हमारी ये 8 सिलाइयाँ बन गई हैं जब से हमने फंदे घटाने स्टार्ट किए। इस बार हम सीधी सिलाई बस सीधी ही उतार लेंगे, कोई फंदा नहीं घटाएंगे इस बार।
और उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना करके लाएंगे। ये हमारी 9वें नंबर की सिलाई है। तो इस पर हमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे 9वें नंबर पर। और 10वें इधर से ये हमारी 10वें नंबर की सिलाई हो गई है। अब उल्टी उल्टी बनाएंगे हम इसको इस तरह से, कोई फंदा नहीं घटाना हमें इधर भी। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 10वें नंबर की सिलाई है। ये हो गई है 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। जब से हमने फंदे घटाए यहाँ से, ये यहाँ से 10 हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधी साइड से हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे इस तरह से। ये उल्टी बनाएंगे हम ये वाली सिलाई, और हमें इस तरह से 4 सिलाई बनानी। पहली ये उल्टी, सीधी तरफ से उल्टी, उल्टी तरफ से भी उल्टी, फिर सीधी तरफ से उल्टी, फिर उल्टी तरफ से उल्टी। ये हमें 4 सिलाइयाँ बना करके इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अपनी सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद हम इस तरह से 2 का 1 करते हुए अब ये फंदे बंद कर घटा देंगे। 2 का 1 किया, इस सिलाई में करा फंदा, 2 का 1 करा, इस सिलाई में किया फंदा, 2 का 1 किया। इस तरह से हम सारे फंदे अपने घटा देंगे। तो हमारा ये एक पोंचा बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको जंपसूट बनाना बताया है। ये देखिए ये हमारी पूरा एक पोंचा बन गया है। यहाँ पर इस ऊन को कट कर लीजिए इस तरह से। ऊन कट हो गई हमारी। यहाँ पर एक पोंचा हमारा ये बन गया है जंपसूट का इस तरह से। अब हम दूसरा पोंचा भी इसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से हमने ये वाला बनाया है। इसी तरह से हम ये जो हमारे 18 फंदे हैं इनका भी इसी तरह से हम पोंचा बना लेंगे दूसरा वाला। ये देखिए मेरे जंपसूट के दोनों पोंचे बन गए हैं, एक ये दोनों बन गए। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, जो हमारे पिन में ये फंदे पड़े हुए हैं इनको हमें पहले सिलाई में कर लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये हमने सिलाई में कर लिए हैं। सिलाई में करने के बाद हमें इसको पहली सिलाई हम इस तरह से सीधी बनाएंगे। पहली सिलाई हम सीधी बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से पहली सिलाई सीधी बनाएंगे हम, और आराम से बनाना, फंदे निकल ना जाए आपके। इससे सीधी बना लीजिए पहली सिलाई को, और दूसरी सिलाई उल्टी बना लीजिए। उल्टी साइड से उल्टी बना लीजिए और सीधी साइड से सीधी। ये हमारी पहली है, इसको हम सीधा बना रहे हैं सीधी साइड से, और उल्टी साइड से हम इसको उल्टा बनाएंगे। तो ये 2 सिलाई बना लीजिए पहले। अब हमारी उल्टी साइड आ रही है, उल्टी साइड से उल्टी बना लो। अब देखिए ये हमने उल्टी बना लिया। अब हमारी फिर से सीधी साइड आ गई है। अब हम सीधी साइड पर 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। 2 फंदों का 1 करेंगे और बाकी हम सीधी बना लेंगे, और लास्ट में भी 2 फंदों का 1 करेंगे हम। यहाँ पर ये पूरी सिलाई सीधी बना लो, और लास्ट में भी 2 फंदों का 1 ही कर लीजिए। इस तरह से पूरी सीधी बना ली हमने, और लास्ट में 2 फंदों का 1 कर लेंगे हम इस तरह से। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना करके ले आइए। अब हमारी फिर से सीधी सिलाई आ गई है। अब हम सीधी साइड से हम इसको उल्टा बनाएंगे। कि हम जब हम बाजू समाप्त करेंगे उसका बॉर्डर बना रहे हैं हम, ये सीधी साइड से इसको उल्टा बनाएंगे, और उल्टी साइड से भी उल्टा बनाएंगे, और फिर से सीधी साइड से उल्टा बनाएंगे इस तरह से। एक पहली हो गई हमारी, दूसरी हमारी है, दूसरी सिलाई हो गई बॉर्डर की इस तरह से। बॉर्डर की हमारी है दूसरी सिलाई हो गई है, और देखिए तीसरी सिलाई हमारी सीधी साइड से आएगी, तो हम उस पर ही फंदे घटा देंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है बॉर्डर की, और हमें यहाँ पर यहीं पर हम 2 का 1 करते हुए फंदे घटा देंगे। 2 का 1 किया, फंदा इस सिलाई में किया, 2 का 1 किया, फंदा इस सिलाई में, फिर इसी तरह से सारे फंदे हम घटा लेंगे। जिस तरह हम ये वाली बाजू बना रहे हैं सेम उसी तरह से आप दूसरी बाजू भी बना लीजिए। इस तरह से हटा करके
देखिए लास्ट आ गया, दो इसको इस तरह से कर दिया, ये हमारी बाजू बन गई है। इसी तरह आप दूसरी बाजू भी बना लीजिए। देखिए हमने दोनों बाजू भी बना ली हैं, दोनों हमारे पोंचे बन गए हैं। अब हम इसका कैप बनाएंगे। सिलाई अभी हम इसकी बाद में करेंगे, पहले हम इसका कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर बॉर्डर वाले फंदे छोड़ करके हमें यहाँ पर 8 फंदे उठाने हैं। इस तरह से कैप बनाने के लिए हमें 8 नहीं 10 फंदे उठाने हैं। बॉर्डर वाले हमने 16 फंदे डाले थे, तो हमें कितने 10 फंदे उठा लेने हैं। यहाँ पर जब बटन पट्टी के फंदे उतनी जगह को छोड़ करके हमें 10 फंदे उठा लेने हैं। इस तरह से फंदे इस तरह से उठा लीजिए आप। एक, दो, तीन, और हमें कहाँ तक उठाने हैं, इस वाले यहाँ तक, इस वाले बटन पट्टी के फंदे छोड़ करके बाकी जगह में हमें 10 फंदे उठा लेने हैं। ये हमने 10 फंदे उठा लिए हैं, और 10 फंदे उठाने के बाद हम पहली सिलाई इस तरह से उल्टी बनाएंगे। ये उल्टी बनाएंगे पहली सिलाई। ये देखिए इस तरह से पहली सिलाई उल्टी बना लेंगे हम। और हमें उल्टी बना ली है पहली सिलाई। अब देखिए दूसरी सिलाई पे हमें क्या करना है। हमारी सीधी साइड से सिलाई आ रही है, और हमें इस पर क्या करना है। देखिए हमें ये बनानी तो उल्टी है। पहला फंदा हमने बना लिया उल्टा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को हम 2 बार इस फंदे को बुनेंगे, और फिर से हम इसको एक बार और बनाएंगे। एक फंदे के 2 फंदे हम इसके करेंगे। इस तरह से पीछे से बनाया फंदा पहले, और फिर इधर से बना लिया। एक फंदे के 2 कर लिए, फिर एक फंदा ऐसे ही बना लिया हमने, फिर एक फंदे के 2 कर लिए हमने। इस तरह से ये इधर से बनाया, और फिर ये निकाल लिया, फिर एक फंदा ऐसे ही बुन लिया, फिर एक फंदे के 2 बना लिए हमने। एक फंदा ये निकाल लेंगे नहीं सिलाई से, एक फंदे के 2 बनाने हैं। फिर एक फंदा हमने ये ऐसा ही बुन लिया, फिर एक फंदे के 2 बनाएंगे हम, 1 और 2। ये फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, और ये लास्ट का फंदा तो हमें ऐसे ही बुनना है। इसके हमें एक फंदे के 2 नहीं करने, इसे ऐसे ही बना लेंगे इस फंदे। अब हमारे ये इतने फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, लगभग 8 सिलाई बना लीजिए आप, उल्टी सीधी दोनों साइड से उल्टी 8 सिलाई बना लीजिए। तो चलिए 8 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लीजिए। दोनों साइड से उल्टी बनानी है। ये 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने फंदे घटा दिए हैं। इस तरह से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे घटा दिए। अब हम इसकी कैप को किस तरह सिलेंगे वो देखिए आप। सुई में हम धागा डाल लेंगे, इस तरह से धागा डाल करके उल्टा करेंगे हम इसको। उल्टा करके आधा पार्ट बना करके हम इस तरह से इसको सुई से सिल देंगे कैप को। इस तरह से हम ये कैप सुई से सिल लेंगे। बहुत ज़्यादा खिंचाव भी मत देना, कैप में आराम से इसको सिल लेना, और इसको एक नोट बांध करके यहाँ पर बंद कर दीजिए। धागा हम बाद में कट करेंगे। ये हमारा देखिए हुड का कैप बन गया है। और अब ये हुड कह रही हूँ इसको, जंप सूट का कैप तो हमारा ये बन गया है। अब हम इसको यहाँ पर सिलाई करेंगे, इसकी बाजू सिलेंगे और इसके पैर सिलेंगे। तो देखिए पैर हम किस तरह सिलेंगे, पहले उल्टा कर लेते हैं। हमें अपनी पूरी ड्रेस को उल्टा करने के बाद हम इस तरह से सुई में धागा डाल लेंगे। ये जो इसकी बची हुई ऊन है साइड में बच जाती है, जो उसको थोड़े ऊपर से तोड़ लेते हैं, और वहीं उसी धागे को हम सुई में डाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसके पैर सिलेंगे। ये देखिए
ये हमने अब सारा सिल लिया है। ये पैर भी सिल दिए हैं यहाँ तक, और दोनों बाजुएं सिल ली हैं, और थोड़ा सा हमने ये यहाँ से यहाँ तक ये खुला हुआ पार्ट भी सिल दिया है। अब हमारा अगर आप यहाँ पर सिलना नहीं चाह रहे तो आप यहाँ पे एक चटकनी लगा सकते हो, क्योंकि सिलाई करने से थोड़ा सा पहनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमें यहाँ से ही पहनाना पड़ता है ना अपने बाल गोपाल को। तो आप यहाँ पर एक चटकनी लगा लीजिए अगर सिलाई नहीं करना चाह रहे। सिलाई करके थोड़े से पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप हो सके तो एक चटकनी लगा लीजिए यहाँ पर। तो देखिए हमारा ये कितना प्यारा सा बन कर के जंप सूट तैयार हो गया है। ये मैंने 3 और 4 नंबर के बाल गोपाल के लिए बनाया है। 5 नंबर के भी ये आ जाएगा, लेकिन फिट नहीं आएगा, थोड़ा टाइट आएगा। तो 4 नंबर के ये बिल्कुल फिट आएगा ये जंप सूट। और मैंने 9 और 10 नंबर के जंप सूट भी चैनल पर बताया हुआ है, उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। अगर आपको मेरा बना हुआ ये जंप सूट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।